हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप राजस्थान एसएसओ पोर्टल से किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में एसएसओ आईडी होनी चाहिए और उस एसएसओ आईडी में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपने अपनी एसएसओ आईडी को बना रखा है लेकिन ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसका डिटेल तरीका है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एसएसओ पोर्टल के लॉगिन पेज पर आना है। यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा है वो एंटर करना है। अगर आपके पास में एसएसओ आईडी नहीं है तो उस एसएसओ आईडी को हम कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख करके अपनी एसएसओ आईडी को आप बहुत ही आराम से बना पाएंगे। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपनी एसएसओ आईडी, पासवर्ड और जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखेगा वो एंटर करना है। देन यहाँ से लॉगिन पे करना है क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्विक सर्च में आप REC टाइप करेंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल आ जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आएंगे देन यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। हमको हमारा OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आएंगे तो ये जो प्रोसेस है वो टोटल 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट हमको बेसिक डिटेल एंटर करना है, KYC करना है और हमारा जो पेमेंट है वो करना है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट है आर यू राजस्थान रेसिडेंट। अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर आप राजस्थान स्टेट के अलावा किसी अन्य राज्य से है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। जैसे कि हम राजस्थान से है तो हम येस पे क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट है वेरिफिकेशन टाइप। तो यहाँ से आप वेरिफिकेशन किसके थ्रू करना चाहते हैं, अपने जनाधार के थ्रू करना चाहते हैं, आधार के थ्रू करना चाहते हैं, अपने एसएसओ प्रोफाइल के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार को करेंगे सिलेक्ट। देन यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद में आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देन आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक करना है। तो अभी हमारे आधार कार्ड के साथ में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP के थ्रू हमको प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे क्लिक करके OTP भेजे पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो हमको एंटर करना है। देन प्रमाणीकरण करें। आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से, आपके आधार के डेटा से यहाँ पर कुछ डेटा आ गया है। आपका इंग्लिश में नाम आ गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम इंग्लिश में आ गया। तो यहाँ पर कुछ डेटा वहाँ से आ गया। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश में है तो आपको आपका नाम आपको यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है, फादर नेम को हिंदी में एंटर करना है, मदर नेम को इंग्लिश में एंटर करना है और यहाँ पर हिंदी में एंटर करना है। आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। आपकी ईमेल आईडी आ गई। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी रिलीजन धर्म है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपका क्या मैरिटल स्टेटस है वो एंटर करना है। अब मान लीजिए आप अनमैरिड है और 1/6/2002 से पहले है, उसके बाद में आपको कोई भी बच्चे नहीं है तो आपको यहाँ पर 00 टाइप करना है। अगर आप मैरिड है तो आप यहाँ पर मैरिड पे क्लिक करेंगे। आपको अपने जीवन साथी का नाम एंटर करना है, उनके पिताजी का नाम एंटर करना है, आपकी जो भी मैरिज डेट है वो एंटर करना है। 1/6/2002 से पहले आपके कितने बच्चे हैं, उसके बाद में कितने बच्चे हैं वो एंटर करना है। उसका सम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आपकी बॉडी पर जो भी विजिबल मार्क है वो यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल को एंटर कर दिया है। अगर आपको यहाँ पर हिंदी में नाम लिखने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप गूगल पर सर्च करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। आप गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे तो यहाँ पर हिंदी में नाम आ जाएगा। आपको सिंपली ऐसे कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करना है। आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा हिंदी में नाम कहीं गलत तो नहीं आ रहा है। तो ये सारा डेटा एंटर करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर है डोमिसाइल डिटेल। तो अगर आप राजस्थान के शेड्यूल एरिया से है, TSP एरिया से है तो आपको इस पे क्लिक करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आप TSP एरिया से नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आपका यहाँ पर एड्रेस हमारा यहाँ पर आ गया है तो हमारे दोनों एड्रेस यहाँ पर आ गए हैं। देन यहाँ पर है स्पेशल कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विस। अगर आप आर्म फोर्स सर्विस से संबंधित है तो आपको येस पे क्लिक करना है। आपको अपनी ब्रांच और सर्विस स्टेटस एंटर करना है। अगर आप आर्म फोर्स सर्विस से बिलोंग नहीं करते तो सिंपली नो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर KYC। यहाँ पर हमको KYC करना है। तो अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो आपको येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक रहने देना है। देन आपको नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर अभी हमको हमारी KYC करनी है। तो KYC करने के लिए यहाँ पर उसके आपको जो भी लाइव फोटो कैप्चर करना है उसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हैंडरिटन स्पेसिमेन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप जब भी लाइव फोटो को कैप्चर करेंगे, टेक फोटो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल कैमरे के सामने की तरफ देखना है। 5 सेकंड तक आप सामने की तरफ देखेंगे, उसके बाद में आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। अगर आपने फोटो कैप्चर कर दिया और उसमें लग रहा है कि आपकी आंखें बंद आ रही है तो आप उसको रिकैप्चर कर लीजिएगा।
आपको यहाँ पर बिल्कुल कैमरे के सामने स्ट्रेट यहाँ पर देखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो वो क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वापस आप उसको कैप्चर कर दीजिए। बैकग्राउंड आपको प्लेन चाहिए, ब्लर या डार्क फोटो नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जब तक ना लगे कि फ़ोटो क्लियर और प्रॉपर नहीं आया है तब तक आपको उसको रिकैप्चर करना है। एक बार लगे कि बिल्कुल सही है तो आप उसके बाद में आप OTP के थ्रू उसको हम वेरीफाई करेंगे, और एक बार वेरीफाई कर दिया तो उसके बाद में आप ऐसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको एक फ्री चांस मिलेगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो फोटो कैप्चर करो वो बिल्कुल क्लियर हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कन्फर्म दैट द अबव फोटो एंड डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड बाय मी एंड आई एम अवेयर दैट दिस विल बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। इफ द फोटो इज अनक्लियर और डजंट मैच during verification, my candidature may be rejected. I understand that my responsibility to ensure a clear and accurate image application may be cancelled due to poor lighting or unclear or duplicate photos। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और जो भी हैंड रिटन स्पेसिमेन यहाँ पर सिग्नेचर सारा अपलोड करेंगे वो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में आएंगे। अगर वेरिफिकेशन के द्वारा आपका लगता है कि वो मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। और जो भी फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखें कि प्रॉपर लाइटिंग हो, क्लियर हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम चेकबॉक्स पे करते हैं क्लिक, टेक फोटो पे हम करेंगे क्लिक। तो हमारा यहाँ पर लाइव फोटो है वो कैप्चर हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका फोटो वो सही कैप्चर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिटेक भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है हैंड रिटन स्पेसिमेन। तो यहाँ पर आप सैंपल हैंड रिटन स्पेसिमेन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। देन ये जो हिंदी प्रारूप आपको दिख रहा है ना, उस हिंदी प्रारूप को आपको यहाँ पे पूरा एंटर करना है, जिसमें कि मैं आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम आपको एंटर करना है, फिर जन्म दिनांक एंटर करनी है। बाकी पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में एंटर करना है। आपको अपना हस्ताक्षर करने हैं। जो इंग्लिश परफॉर्मा है उसको भी आपको यहाँ पर एंटर करना है, सिग्नेचर करना है, आपको अपनी SSO ID परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है। ये सब कुछ एंटर करने के बाद में आपको उसको स्कैन करके एक PDF कॉपी बनानी है जिसकी की साइज 100 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। देन आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड करना है। सेकंड करते हैं इसको सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमारा हैंड रिटन स्पेसिमेन आ गया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी आपने हैंड रिटन स्पेसिमेन अपलोड किया है वो गलत कॉपी अपलोड हो गई है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। आप चेक करना चाहे तो यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी कॉपी यहाँ पर PDF कॉपी अपलोड की है वो यहाँ पर आ जाएगी। देन आपको यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 से 50 KB उसकी साइज़ होनी चाहिए। यहाँ पर जो इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हम अपलोड करेंगे तीनों JPG फॉर्मेट में, और साइज़ तीनों की 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट। तो हमारा इंग्लिश सिग्नेचर आ गया। हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करना है तो हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हिंदी सिग्नेचर को सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन तो अपलोड पे क्लिक करते हैं और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे सारा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया है। अभी हमको सेव नेक्स्ट करना है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर हमको पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे करना है क्लिक, देन पे क्लिक करेंगे। आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, UPI, QR के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम QR को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फोन पे, देन पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इस QR कोड को आपके मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन है उससे स्कैन करके पेमेंट करना है। आपकी जो भी फीस पेमेंट है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगी। आपको 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप OBC SC ST से है तो आपको 400 रुपये का पेमेंट करना है, प्लस आपका जैसे हम फ़ोन पे, जैसे हम UPI से कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 रुपये का हमारा चार्ज लगेगा। तो टोटल 610 या फिर 410 का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हम हमारे मोबाइल से करते हैं पेमेंट को कंप्लीट। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारे यहाँ पर OTR का पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। हमारा जो पेमेंट है वो भी यहाँ पर हो गया है। तो इस प्रकार अगर आपने भी राजस्थान SSO पोर्टल पर अपना OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।